नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ एसएस में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं सौरभ। दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरिया मैगजीन के सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और हम लोग प्रश्न के आसपास और भी जितने फैक्ट्स होंगे सबको सम्मिलित करते चलेंगे, ताकि आप लोगों को अगर इस प्रश्न के अलावा कोई डायरेक्ट प्रश्न या इनडायरेक्ट प्रश्न आते हैं, दोनों को बनाने की स्थिति में आप हों। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि टाइगर ऑफ द्रास के लेखक कौन हैं? तो मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत। टाइगर ऑफ द्रास जो है, आप लोग जानते हैं द्रास वैली जो है यह कश्मीर वैली जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों, टाइगर ऑफ द्रास जो है यह कैप्टन अनुज नैयर पर लिखी पुस्तक है। कैप्टन अनुज नैयर की माँ मीना नैयर और उनके ऑफिसर कमांडिंग ऑफिसर हिम्मत सिंह शेखावत ने मिलकर यह पुस्तक लिखी है, उनके बारे में। नेक्स्ट है कि राजेश तलवार द्वारा लिखित पुस्तक द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो जानते हैं संविधान को लिखने वाले कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो यह पुस्तक जो है बी आर अम्बेडकर के बारे में है। नेक्स्ट है कि देविका रंगाचारी। देविका रंगाचारी ने लिखी है पुस्तक क्वीन ऑफ फायर। क्वीन ऑफ फायर जो है यह रानी लक्ष्मीबाई पर लिखी पुस्तक है। तो दोस्तों, इस तरह से इस प्रश्न का आंसर है उपयुक्त में से सभी सही। नेक्स्ट है हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? तो आपको योजना दिया गया है और राज्य दिया गया है। दोस्तों, सभी योजना सुमेलित हैं, अर्थात गो अभ्यारण्य योजना जो है यह उत्तर प्रदेश की योजना है, हिम प्रहरी योजना जो है यह उत्तराखंड की योजना है, और हॉबी हब योजना है जो है यह दिल्ली सरकार की योजना है। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, विनय मोहन क्वात्रा यह भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। डॉक्टर मनोज सोनी यह संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, और हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के मुख्य समन्वयक हैं, अर्थात कोऑर्डिनेटर हैं। उपयुक्त में से सभी सही है। दोस्तों, विजय मोहन क्वात्रा वाला प्रश्न जो है यह हाल ही में 20 अगस्त को हुए ऑडिटर एग्जाम में आया हुआ था, तो आप लोग इसे याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है तीनों। और अभी जानते हैं कि G20 के जो हैं अभी शेरपा जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं अमिताभ कांत, जो नीति आयोग के पूर्व CEO थे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? तो यह शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने ही जेल पर्यटन योजना भी शुरू की थी, जो पुणे के यरवदा जेल से शुरू की गई थी। 5वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा श्रीलंका में की गई है। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि ऊर्जा इमरजेंसी की घोषणा कहाँ की गई है, तो वह की गई है हंगरी में, एनर्जी इमरजेंसी हंगरी में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मतवा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, मतवा समुदाय पश्चिम बंगाल में रहता है और बांग्लादेश में भी रहता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश दौरे पर गए थे तो वहाँ उन्होंने मतवा समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार ट्रेन यात्री रुपये भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया? तो यह क्या है? नेपाल के साथ। नेक्स्ट देखिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे छोटे कणों का पता लगाया है? तो यह लगाया है नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी सबसे आगे है, और गेहूँ, गन्ना, आम, अमरूद और आलू, गेहूँ, गन्ना, आम, अमरूद और आलू, इसमें भी शीर्ष उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की जहाँ तक बात है तो आंध्र प्रदेश फल उत्पादक राज्यों में सबसे ऊपर है, पहले नंबर पर है। यहाँ केला, पपीता और टमाटर की सबसे ज़्यादा खेती होती है, अर्थात सबसे ज़्यादा पैदावार यहाँ है। तो आप समझ सकते हैं कि ए और बी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट देखिए कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? यह प्रश्न भी ऑडिटर एग्जाम में आया हुआ था और इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराकर जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर जीता है। और यह खेला कहाँ गया था? तो यह खेला गया था न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट देखिए, मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई है? यह बन गई है अरूज आफ्ताब। अरूज आफ्ताब। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो यह बन गया है सूरत। अगला है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो यह चलाया है ऑपरेशन उपलब्ध। यह टिकट की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध चलाया गया अभियान है, ऑपरेशन उपलब्ध। और सतर्क जो है यह इलीगल जो सोना या शराब या नकली करेंसी चलाते थे उनके विरुद्ध RPF द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन सतर्क।
और प्रिपरेशन उपलब्ध, टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई थी? यह शुरुआत की गई थी हवाई संपर्क योजना की शुरुआत की गई थी। अगला है, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? यह पुष्टि की गई है मुंबई में। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि मंकी पॉक्स का पहला केस कहाँ आया था, तो वह आया था दिल्ली में, और अगर पहला मृत्यु पूछा जाए तो वह केरल में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा के लिए हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो यह की है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट देखिए, 17 नंबर प्रश्न है कि भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई है? तो यह की गई है जयनगर से कुर्था के बीच में की गई है। अभी नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं शेर बहादुर देवरा हैं, और प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति बताएं तो विद्या देवी भंडारी हैं। दोस्तों, नेपाल का जो पंचायत का नाम है वह नेशनल पंचायत नाम है, राष्ट्रीय पंचायत, और नेपाल और भारत के बॉर्डर को सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है SSB को दी गई है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि भारत के और नेपाल के बीच में जो कौन कौन से राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं, और बिहार के किन किन जिलों का बाउंड्री नेपाल के साथ शेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। 19वां नंबर प्रश्न है कि DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो यह किया गया पोखरण राजस्थान में। पोखरण राजस्थान में आपको पता होगा कि 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के समय में एक परमाणु परीक्षण किया गया था जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, इसलिए स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम रखा गया था। और 11 और 13 मई को 2 और विस्फोट हुए थे 1998 में। 11-13 मई 1998 को 2 और विस्फोट हुए थे, और जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था तो उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। पहले का जो नाम रखा गया था 1974 वाले का स्माइलिंग बुद्धा, और 1998 वाले का ऑपरेशन शक्ति। आप लोग याद रखें इसे। नेक्स्ट देखिए, 20 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य के दिमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणिक पत्थर के जाड़ घरों अर्थात मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है? तो यह की गई है असम में। दिमा हसाओ जिला जो है वह असम का जिला है। 21 नंबर प्रश्न है कि 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन जो है लास वेगास में अमेरिका में हुआ था। भारतीय म्यूजिशियन रिकी कैज को उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, और भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। तो अर्थात उपयुक्त में से सभी उत्तर सही हैं। नेक्स्ट देखिए, 22 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो यह की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। 23 नंबर प्रश्न है कि वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इक्वाडोर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं रोहित शर्मा, और पहले विराट कोहली। नेक्स्ट देखिए, 25 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह फर्स्ट एडिशन था महिला तीरंदाजी का। खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी का फर्स्ट एडिशन था, तो यह किया गया जमशेदपुर झारखंड में। देखिए, 26 नंबर प्रश्न है, स्पोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? तो यह किया है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अमेरिका में स्थित है। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है सत्यपाल मलिक और A.S. दुलत। सत्यपाल मलिक और A.S. दुलत जो है, आपको पता होगा सत्यपाल मलिक अभी मेघालय के राज्यपाल हैं। इससे पहले गोवा के, और उससे पहले जम्मू कश्मीर, और उससे पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। तो जब धारा 370 हटाया गया था जम्मू कश्मीर में, तो सत्यपाल मलिक ही वहाँ के राज्यपाल थे, और A.S. दुलत जो हैं प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर मामलों के सलाहकार थे। तो इसलिए उनको वर्ष 2020 और 2021 का संत नामदेव पुरस्कार दिया गया। 28 नंबर प्रश्न देखिए, 83वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया दोस्तों मेघालय में। मेघालय की एक योजना है मेघई योजना, जिसको UN वर्ल्ड समिट में बेस्ट अवार्ड का पुरस्कार मिला है। किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो यह आयोजन किया जाएगा भारत में।
और भारत में जो है 16 देशों की टीम भाग लेगी, जिसमें 22 टीमें खेलेगी। स्टेट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया वाशिंगटन डीसी में। डीसी का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत जो है क्वाड देशों के साथ 2+2 डायलॉग आयोजित करता है। क्वाड देशों के साथ 2+2 इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री इसमें मिलते हैं। 2017 से ही भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग हो रहा है। दोस्तों, भारत जो है क्वाड देशों के अलावा एक और देश है रसिया, उसके साथ 2+2 डायलॉग करता है। नेक्स्ट देखिए, 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया? तो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? अमित शाह द्वारा किया गया। भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया। 32 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह स्थान प्राप्त हुआ है गुजरात को, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगर छोटे राज्यों में पूछा जाए तो वह गोवा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, यह पहला एडिशन था राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक का, जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था, और इसमें 6 पैरामीटर होते हैं। सबसे नीचे जो है मध्य प्रदेश रहा था। 33 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो यह शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। 34 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकन को कमलुप्स रेसिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया? तो एम्बर ब्रेकन जो है यह कनाडा के फोटोग्राफर थे। नेक्स्ट देखिए, 35 नंबर प्रश्न है कि 6 विश्व कप क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो हाल ही में संन्यास ली है मिताली राज, वही 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। अगर पूछा जाए कि 250 विकेट की जो है ओडीआई में लेने वाली पहली महिला कौन है? तो झूलन गोस्वामी 250 विकेट लेने वाली पहली महिला है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया? तो यह किया है रूस ने किया है। नेक्स्ट देखिए, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? तो यह बनाई जा रही है शिंकुला दर्रे पर। कहाँ? शिंकुला दर्रे पर बनाई जा रही है। शिंकुला दर्रा जो है दोस्तों, यह लद्दाख में है, जो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए, छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरुआत की है? तो यह की है झारखंड सरकार ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में, और इसमें जो है 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। 39वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में विनियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो उपयुक्त में से सभी सुमेलित हैं, अर्थात अजय कुमार सूद जो हैं भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं, इकबाल सिंह लालपुरा जो हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, और कृष्णन रामानुजम जो हैं नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। 40वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक की बीमा योजना की घोषणा की है? तो यह की है त्रिपुरा सरकार ने। ओडिशा सरकार ने भी एक पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, जिसका नाम है गोपी बंधु संविदायी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो 2 लाख तक के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व मलेरिया दिवस 2022 जो 25 अप्रैल को मनाया गया था, उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ। हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ 25 अप्रैल को मनाया गया था विश्व मलेरिया दिवस। नेक्स्ट देखिए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2022 के संबंध 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में सभी कथन सही है, अर्थात MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका में है उसको प्रथम स्थान मिला था। IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान मिला था, और भारत में IISc बेंगलुरु ही शीर्ष स्थान पर रहा था। नेक्स्ट है कि देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कौशल विकास संस्थान के बीच समझौता किया गया है? तो यह किया जाएगा भुवनेश्वर में। और NSDC और DP वर्ल्ड ने, दुबई का DP वर्ल्ड ने एक और अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र की स्थापना की घोषणा की है, वह की है वाराणसी में। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, DP वर्ल्ड के साथ वाराणसी में किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र का स्थापना। नेक्स्ट है, पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो यह जीता है तमिलनाडु ने, किसको हराकर? पंजाब को हराकर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सुमेलित हैं? तो उपयुक्त में से सभी सुमेलित हैं। फूलदेई
उत्तराखंड का त्यौहार है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में लगता है। और पौला बैसाख जो है बांग्लादेश का त्यौहार है। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? तो जयशाह जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। सरदार बडी मुखामेदेव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। और रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के अब राष्ट्रपति हो गए हैं। और अभी वहाँ प्रधानमंत्री जो हैं वो बने हैं दिनेश गुणावर्धने, दिनेश गुणावर्धने। तो इसे याद रखेंगे, उपयुक्त में से सभी सही हैं। 47 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसे मेलकम और एलिजाबेथ आदि सेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मेलकम आदि सेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो यह चुना गया प्रभात पटनायक को। प्रभात पटनायक जो हैं जेएनयू में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्विस स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है राजस्थान। ई गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए एल रूट सर्विस को स्थापित किया है। नेक्स्ट देखिए 49वां प्रश्न है कि 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ आप देखिए, अगर इसका आयोजन जो है वह किया गया था मंगोलिया उलान बटोर में 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का। और भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक के साथ 5वां स्थान हासिल किया है। तो उपयुक्त में से सभी सही हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह किया गया है गांधीनगर गुजरात में। और स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर टेम्पल का कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया गया है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, गांधीनगर गुजरात में किया गया है, पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया है। तो यह दोस्तों चौथा नंबर सेट था। 5वां सेट जल्द ही आएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।